बहुत सी बार माइंसों वगैरह में माइंसे वगैरह अलॉट कर देते हैं, उद्योग वगैरह अलॉट कर देते हैं, डंपिंग की व्यवस्था नहीं होती है, इसलिए सरकार साथ के साथ उसको भी व्यवस्था कराए। माननीय सभापति महोदय, 1 मिनट का समय और 1 मिनट का समय। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका होती है, उनको मानदेय बहुत कम मिलता है, इसलिए मानदेय बढ़ाने की कृपा कराएं। एक सेकंड का, एक सेकंड बहुत हो गया, टेबल कर दो। एक पोषाहार की गुणवत्ता भी देखे, एक आंगनबाड़ी में पानी, बिजली, रोशनी की व्यवस्था भी करवाए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अध्यक्ष महोदय धन्यवाद, आपने मुझे मान संख्या 26, 32 और 56 पे बोलने पे मौका दिया, इसके लिए मैं सबसे पहले खेल विभाग पे बात करना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे उदयपुर संभाग और टीएसपी एरिया की बात करो और मेरे विधानसभा की बात करो और डूंगरपुर जिले की बात करो, तो हमारे कई सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो बालक बालिका जो जिला स्तर, स्टेट लेवल पे और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे भी गए हैं, लेकिन कहीं न कहीं हमारे जिला मुख्यालय में उनकी प्रैक्टिस की सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। तो मेरी खेल मंत्री महोदय से मांग है कि हमारे जिला मुख्यालय पे एक खेल मैदान, खेल स्टेडियम मैदान खोला जाए और मेरे आसपुर विधानसभा के अंदर 3 ब्लॉक है, दौड़ा, साबला और आसपुर, इन तीनों ब्लॉक में खेल मिनी स्टेडियम खोला जाए, ये मैं मांग करता हूं। माननीय सभापति महोदय, मैं आज हमारा प्रदेश एक क्रिकेट का लोकप्रिय है, बास्केटबॉल का लोकप्रिय है और हॉकी का है, तो उसके लिए मैं चाह रहा हूं कि हमारे एरिया के अंदर कई सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो खेलना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे गांवों के अंदर और ग्राम पंचायतों के अंदर मैदान उपलब्ध नहीं होते हैं। तो मैं चाहूंगा कि ग्राम पंचायत स्तर पे मैदान उपलब्ध कराया जाए और उस मैदान को न्यूनतम राशि 10 से 15 लाख रुपए दिया जाए, ताकि उस मैदान को अच्छा से अच्छा मैदान बन सके। और हमारे कई गांवों में बुजुर्ग कहते हैं कि युवा आज भटक रहा है, दारू के ठेके पे मिलते शाम होते। तो मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर हमारे ग्राम पंचायत स्तर पे अगर मैदान मिलेंगे तो शाम होते 5 बजे युवा दारू के ठेके पे नहीं मिलेंगे, खेल के मैदान में मिलेंगे, ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूं। और आज मैं उद्योग की बात करूं, सभापति महोदय, जो हमारा डूंगरपुर जिला है, जो यूं बहुत पिछड़ा माना जा रहा है और कई युवा है जो बाहर कमाने के लिए जाते हैं, गुजरात जाते हैं, मध्य प्रदेश जाते हैं। तो मैं चाहूंगा कि हमारे डूंगरपुर जिले के अंदर एक बड़ी मिल है, वो पुरानी वाली मिल जो अभी तक बंद पड़ी हुई है, इस मिल को चालू कराया जाए ताकि 5000 से ज्यादा लोगों को वहां पे रोजगार मिल सके। इसके अलावा जो मेरे विधानसभा के अंदर डिठौवा के अंदर जो एक बड़ा व्यापार हो सकता है तेंदुपत्ता वाला, जो हमारी महिला है जो पूरा दिन काम करने के बाद जो टाइम बचता है वो तेंदुपत्ते का इकट्ठा करके वो बेचने का काम करते हैं। तो कहीं न कहीं उसका जो ठेकेदार होता है वो ठेकेदार पूरी मूल राशि नहीं देता है, जबकि गवर्नमेंट की राशि 5,500 है, लेकिन उनको बड़ी मुश्किल से 2,000 रुपए भी नहीं मिलता है। तो मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा, एक तो उनकी 5,500 रुपए जो है उसको तेंदुपत्ते के 10,000 रुपए किया जाए और वहां पे ऐसी व्यवस्था बनाई जाए कि वहां के स्थानीय जो टेंडर हो, स्थानीय ठेकेदार हो, ताकि वास्तविक जो गरीब व्यक्ति है, जो गरीब महिला है, उनको पैसा उनके जेब में जाए, ऐसी व्यवस्था बनाई जाए। एक दूसरे जो हमारा जंगल एरिया है, तो जंगल एरिया के अंदर मान्य 2 मिनट चाहूंगा, मेरे 4 मिनट भी नहीं हुए सभापति महोदय। जो हमारे जंगल एरिया है, तो अभी बहुत सारी जो शादियों विवाह में चलती है बाजे दोदे, जो प्लास्टिक की और कागज की बनती है, तो उससे काफी सारा साइड इफेक्ट भी है और नुकसान भी है शरीर के लिए। तो वो दोदे बाजे जो हमारे पत्ते के बनाए जाते हैं, खाकरे के पत्ते और महुए के पत्ते से, तो ऐसी वहां पे स्कीम चलाया जाए और उस बाजे दोदे का 1 रुपया कीमत की जाए, तो उसका रोजगार भी मिलेगा हमारे महिला बुजुर्गों को और एक बड़ा रोजगार मिलेगा, ये मेरा मानना है। मैं महिला पे बात करना चाहूंगा, महिला बाल विकास पे। तो हमारे बाल विकास महिला पे आज ये सन 1985 के अंदर मंत्रालय बना है और कहीं न कहीं
बालक और महिलाओं को शारीरिक रूप से और शैक्षणिक रूप से मजबूत करने के लिए ये बनाया गया है। लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारे एरिया के अंदर जो महिलाओं के लिए और जो बच्चों के लिए जो पोशाक दिया जा रहा है, वो पोशाक एक नंबर घटिया दिया जा रहा है। कहीं न कहीं इस सामग्री के अंदर मिलावट की जा रही है। इस कारण से कई सारे कुपोषण व्यक्ति और कुपोषित व्यक्ति हो रहे हैं। तो उसकी जांच की जाए पूरी तरह से, ताकि हमारे वहां पे हो सके, ये मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। और जो आंगनवाड़ियों की जो महिला है, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, सहायिका है, आशा सहायिका है, उनकी सबसे बड़ी मांग यह है जो कोरोना काल के अंदर भी उन्होंने 24 घंटा काम करा है और इसके बाद एक योद्धा के रूप में काम करा था, फिर भी उनको कहीं न कहीं भत्ता भी नहीं मिला, कोई पैसा राशि भी नहीं मिला है और उनको जो मानधन दिया जा रहा है, कहीं न कहीं कम दिया जा रहा है राज्य सरकार और केंद्र सरकार का। तो मैं आपसे मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि उनकी राशि जो मिल रही है केंद्र सरकार, राज्य सरकार 18,000 रुपए किया जाए, ताकि उनका घर व्यवस्थित रूप से चल सके। और जो उनका सेक्टर मीटिंग होती है, जहाँ मीटिंग में जाने के बाद उनका जो भत्ता मिलना चाहिए वो भत्ता भी नहीं मिलता। इसके अतिरिक्त जो कार्य दिया जाता है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का, उसके भी कहीं न कहीं पैसा नहीं मिल रहा है। चुनाव में ड्यूटी लगाए जाते हैं, स्कूल के कार्यक्रम होते हैं उसमें ड्यूटी लगाए जाते हैं, पंचायती राज होते हैं उसमें ड्यूटी लगाए जाते हैं, उसमें भी महिलाओं को भत्ता नहीं मिलता है। तो मैं मांग करना चाहूंगा कि महिलाओं को भत्ता दिया जाए। ये मंत्रियों और आपकी अनुमति हो तो ये टेबल पे मैं पूरा मंत्री महोदय पे रखूं। धन्यवाद। आपने मुझे मांग संख्या 26, 32 और 56 पर बोलने का अवसर प्रदान किया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। महोदय, 2024-2025 का जो बजट राजस्थान की विधानसभा में पेश हुआ है, इतना शानदार और जानदार बजट है कि राजस्थान के साथ साथ देश के अन्य प्रांतों में भी राजस्थान के बजट की चर्चाएं लगातार हो रही हैं। मैं मेरी विधानसभा क्षेत्र विराटनगर की ओर से प्रदेश के यशस्वी नेता आदरणीय भजनलाल शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने किसान से लेकर नौजवान से लेकर महिला शक्ति से लेकर नौजवान तक हर ऐसे वर्ग को जोड़ने का आपने प्रयत्न किया है। महोदय, आज यूथ एंड स्पोर्ट्स और उद्योग के संदर्भ में चर्चा चल रही है। महोदय, मैं किसी बिना भूमिका के मैं निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से। मैं ऐसे विधानसभा क्षेत्र से आता हूं जहां पर मेरे ऐसे खिलाड़ियों ने जन्म लिया जिन्होंने हमारे राजस्थान का नहीं अपितु पूरे भारत राष्ट्र का नाम रोशन करने का काम किया है। उनका जिक्र मैं जरूर आपके माध्यम से आज इस सदन में लेना चाहता हूं। मेरे पापा के बहुत से मित्र आदरणीय श्री राम सिंह शेखावत जी, जो बड़नगर गांव के रहने वाले हैं, मेरे बिल्कुल गांव के पड़ोसी गांव है इनका, और एशियाड में पहला गोल्ड मेडल जीतने का काम किसी ने किया तो माननीय श्री राम सिंह शेखावत जी ने किया। मैं बधाई देना चाहता हूं। ऐसे एक हमारे खिलाड़ी जो नौकायान में श्री सतीश चंद्र शर्मा, जो मेरे विधानसभा क्षेत्र जाजे कला पंचायत हमारी आती है, वहां के रहने वाले हैं, गोल्ड मेडल जीत कर आए। ऐसे एक हमारे नौजवान खिलाड़ी जो मेरे पड़ोसी गांव मंडा के रहने वाले हैं, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे भारत का बास्केटबॉल का टीम का नेतृत्व किया। ऐसे खिलाड़ियों ने मेरे विधानसभा क्षेत्र में जन्म लिया है। मैं सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं खेल मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं। हमारे खेल मंत्री महोदय भारत सरकार में मंत्री भी रहे, जयपुर ग्रामीण के सांसद भी रहे, आप इस सारे खिलाड़ियों को जानते हैं, आप एक खिलाड़ी हैं। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं सभापति महोदय आपके माध्यम से, प्लीज, कि जिन खिलाड़ियों ने हमारे देश का गौरव बढ़ाने का काम किया, ऐसे खिलाड़ियों को ऐसा मोटिवेट करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए, उनका सम्मान करने के लिए मैं एक आग्रह करना चाहता हूं कि इनके गांव, श्री राम सिंह जी का गांव बड़नगर है, सतीश शर्मा जी का गांव जाजे कला है, जयराम जी का गांव मंडा है, तो मैं इतना आग्रह सरकार से करना चाहता हूं कि आपने एक जनसंख्या के आधार पर तो खेल अकादमियां जो बनाने की घोषणा आपने करी है, बहुत सारे आपके वह ट्रैक भी खिलाड़ियों के लिए बनने हैं, लेकिन मैं आग्रह करना चाहता हूं मंत्री महोदय कि ऐसे खिलाड़ियों का सम्मान तब और ज्यादा बढ़ेगा जिन्होंने हमारे से मिट्टी का सम्मान बढ़ाने का काम किया। ऐसे खिलाड़ियों के गांवों का आप खेल की दृष्टि से विकास करिए, वहां ओपन जिम बनाइए, वहां ऐसे जो